कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस समय मुंबई के कुलाबा में और दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का नाम तो हम सभी ने बचपन से सुना है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये गेटवे ऑफ इंडिया तो करीब से दिखाने ही वाला हूँ, साथ ही दोस्तों इसका पूरा इतिहास भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है सामने आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया है और इसी के ठीक सामने आप देखेंगे तो ये ताज होटल है भाई, मुंबई का सबसे महंगा और सबसे बड़ा होटल। और भाई ये जो है ना मुंबई का बहुत पॉश एरिया है, बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया से लोग इस जगह को देखने यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, आते हैं। और देखिए अभी भी यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। देखिए अब मैं एक बार आपको ये गेट ना बहुत पास से दिखाता हूँ। दोस्तों यूँ तो आपको मुंबई में कई सारे टूरिस्ट प्लेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया एक खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत है जिसे भारत में ब्रिटिश राज के दौरान बड़े बड़े ब्रिटिश अफसरों के स्वागत और जहाजों की लैंडिंग के लिए बनवाया गया था। आज गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष से हर साल लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस स्मारक के बनने से पहले इस जगह का इस्तेमाल मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन जब गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की मंजूरी मिली तब अंग्रेजों के द्वारा इस जगह को मछुआरों से खरीद लिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया विशाल अरब सागर की ओर बनाया गया था जो कि मुंबई के मरीन ड्राइव से जुड़ा हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की योजना साल 1911 में तब बनाई गई जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी भारत घूमने के लिए आए थे। गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट थे। हालांकि राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी गेटवे ऑफ इंडिया की संरचना का सिर्फ एक मॉडल ही देख पाए थे, क्योंकि इसका निर्माण 1915 तक शुरू ही नहीं हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण साल 1920 में शुरू हुआ और साल 1924 में बनकर ये तैयार हुआ था। इस गेटवे ऑफ इंडिया को पीले बेसोल्ट और कंक्रीट से बनाया गया था। उस समय गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने के लिए लगभग 21 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि भारतीय लोगों से ही लिया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की वास्तुकला शैली भारतीय और अरबी शैली से ली गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 85 फीट और इसके गुंबद का व्यास 49 फीट है। साथ ही इसके हर एक आर्क की तरफ बड़े बड़े हॉल भी बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ लगभग 600 लोग आ सकते हैं। पुराने समय में गेटवे ऑफ इंडिया का इस्तेमाल अरब सागर से आने वाले व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। साल 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद अंग्रेजों का आखिरी जहाज इसी गेटवे ऑफ इंडिया से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया के पास आपको कई बड़े समुद्री जहाज जैसे कंटेनर शिप, मोटर बोट्स और कई फेरियां भी देखने को मिलेंगी, यानी यहाँ आप बोट राइड भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही ताज होटल, एलिफेंटा केव्स और मरीन ड्राइव भी बने हुए हैं, जिस वजह से यहाँ लोगों की एक भारी भीड़ हर समय देखने को मिलती है। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। अगर आप भी मुंबई आ रहे हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया की सैर करना बिल्कुल ना भूलें। और भाई इसी के ठीक सामने आप देखेंगे तो देखिए कितनी सारी शिप है भाई। ये ताज होटल है और ये देखिए कितनी सारी शिप है भाई, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए चैनल बनाया गया है, यहाँ से लोग जाते हैं, शिप में बैठते हैं और बोट राइड करते हैं। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, पैड वगैरह लगाई हुई है। और ये जो शिप आप देख रहे हैं ना भाई, ये वाली, ये एलिफेंटा केव से लेकर जाती है, जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। वहाँ पर पहाड़ों में वो केव्स है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से आप पीछे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का जो पीछे का हिस्सा है कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर काम चल रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों ये था गेटवे ऑफ इंडिया और इसका पूरा इतिहास भी दोस्तों मैंने बताया आपको। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी मेरे चैनल फिरोज़ के ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।